बाद इस पृथ्वी पर मानव व्यवस्थाएं प्रारंभ हुई। इसके बाद धर्मराजपुरी बनाई गई और धर्मराजपुरी में मानव के अच्छाई और बुराइयों को देखने के लिए बनाई गई। धर्मराज इस न्यायकारी व्यवस्थाओं में उसका कार्य सौंपा गया। इस पृथ्वी पर अपराध करता उसे दंड मिलता है, जो अपराध नहीं करता उसे सुखों में जन्म दिया जाता है। इसलिए इस पृथ्वी पर गरीबी, अमीरी, दुख, असहाय व्यवस्थाएं भी प्रारंभ हुई। ये सारी व्यवस्थाएं हमारे कर्म से प्राप्त होती और इन व्यवस्थाओं को हम तपस्या द्वारा ही परिवर्तित कर सकते हैं, नहीं तो शरीर द्वारा भोगना पड़ेगा। ये हम पर निर्भर करता है कि हमें करना क्या है। जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। इस प्रकार से संसार पर दुख अशांति का भी जन्म हुआ। लोगों को अपने कर्मों का एहसास होना प्रारंभ हुआ। उसी अनुसार से लोग भक्ति याचनाओं में अपना जीवन व्यतीत मन किया। तो इस प्रकार से 3 लोक की रचना हुई। साकार में मानव अपने कर्मों का भोग भोगने आता है। धर्मराजपुरी में अपने किए का एहसास और दंड भोगना पड़ता है। उसी अनुसार से जन्म होता है। धर्मराजपुरी एक न्याय व्यवस्था के लिए बनाई गई। परम धाम शक्तियों को प्रदान करने के लिए बनाया गया। देवताओं द्वारा जीवन में राहत लेने की व्यवस्थाएं बनाई गई। अब मानव को जो अच्छा लगता है वो अपनाता है, उसी अनुसार से मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। जैसे दुनिया में अधिकारी बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता तो इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ेगा। जो बनना चाहेगा उसी अनुसार से पढ़ाई पढ़ के उसे उस परिश्रम के द्वारा अपना स्थान प्राप्त होता है। इसी प्रकार से तपस्या करने से मनुष्य देव पद भी प्राप्त करता है, सुखों की प्राप्ति कर लेता है। अब ये उस पर निर्भर है कि किस तरीके से अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाना चाहता है, किस तरीके से अपने जीवन को योग्य बनाना चाहता है। तो इस चीज का जब ध्यान दोगे तो तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा। तो वास्तविक अब हम उस ज्योति का ध्यान कैसे करते हैं? एकाग्र अवस्था में बैठकर आत्मदर्पण में होकर जब तुम उसे याद करोगे, जिसे तीसरा नेत्र कहते हैं, भ्रुकुटी के मध्य का जो तीसरा नेत्र आपका खुलता है, तभी वो परमात्मा के पास पहुंचता है और तभी वो अपने दुखों का दूर करता है। तो इस प्रकार से अपनी समस्याओं और दुखों को दूर कर सकते हो, अपने हालात व्यवस्थाओं को सुधार कर सकते हो। जब तुम बदलोगे तभी बदलेगा। जैसे भूख लगती है तो पेट स्वयं भरना पड़ता है, इसी प्रकार से अपने जीवन के कर्म को यदि बदलना है तो सबसे पहले तुम्हें स्वयं बदलना पड़ेगा। अच्छा, जय श्री परमात्मा।